रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 7वां संस्करण जुलाई 2016 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित। रामकृष्ण संघ के महान सन्यासियों के जीवन की प्रेरणापद प्रसंगों का सरल, सरस और सारगर्भित प्रस्तुति स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मिनिस्टर इंचार्ज, वेदांत सोसाइटी, वॉशिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ इन इंडियन मॉनेस्ट्रीज में किया है। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद रामकृष्ण मठ, नागपुर के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य ने किया है। उचित कार्य के लिए दोष लेना भी श्रेष्ठतर। 1958 ईस्वी में रामकृष्ण संघ में मेरे सम्मिलित होने के कुछ ही महीनों में यह घटना हुई थी। मैं खासी एवं जैंतिया पर्वतीय प्रदेश पर स्थित शिलोंग आश्रम में था। आश्रम के रसोई घर तथा अतिथियों की सेवा की देखरेख का भार एक सन्यासी महाराज के ऊपर था। ब्रह्मचारी के रूप में मुझे उनका सहायक बनाया गया। वे आश्रम के नियमादि के बारे में बहुत कड़क थे। मैं कोई भी कार्य करूं, चाहे वह रसोई घर हो या अतिथियों की सेवा हो, उनसे पूछकर करूं, ऐसी वे आशा रखते थे। एक तो मैं आश्रम में नया आया था और इस नियम से अनभिज्ञ था। महाराज की अनुमति लिए बिना ही मैंने अपने मनमाने ढंग से निर्णय ले लिया करता था। इससे वे बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने इसके बारे में मुझे अवगत भी करा दिया। इससे मैंने निश्चय किया कि आश्रम के छोटे से छोटे कार्य के लिए भी मैं उनका परामर्श लिया करूंगा। एक दिन दोपहर में शिलोंग से लगभग 400 मील दूर एक शहर से कुछ अतिथि आए। रेल तथा बस से यहाँ आने में उन लोगों को लगभग 24 घंटे लगे होंगे। स्वाभाविक ही था कि वे लोग थके एवं भूखे थे। ऐसी स्थिति में हम अतिथियों को पहले कुछ जलपान कराते और बाद में अतिथि कक्ष में ले जाते थे, परंतु मैंने इनमें से एक भी कार्य नहीं किया। रसोई घर तथा अतिथियों के प्रभारी महाराज आश्रम के लिए किराना सामान खरीदने के लिए बाहर गए हुए थे। अतः मैं महाराज के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय स्वामी गहनानंद जी महाराज परवर्ती काल में रामकृष्ण मठ मिशन के संघाध्यक्ष, आश्रम के व्यवस्थापक थे। जब उन्होंने देखा कि मैंने अतिथियों को जलपान करने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम उन लोगों को जलपान क्यों नहीं कराया? मैंने उत्तर दिया, महाराज, मैं प्रभारी महाराज के बाजार से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वे पसंद नहीं करते कि मैं कोई निर्णय स्वयं ले लूं। बिना अनुमति के काम करने पर वे असंतुष्ट हो जाते हैं। स्वामी गहनानंद जी महाराज ने कहा, यह आश्रम भगवान का है। जो भक्त आए हैं वे भगवान के अतिथि हैं। क्या हमें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? जाओ और उन्हें जलपान कराओ। भले ही प्रभारी महाराज रुष्ट हो जाएं, कभी कभी अच्छा कार्य करने के लिए दोष लेना भी श्रेष्ठतर होता है। सन्यासियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा। शिलोंग आश्रम में सम्मिलित होने के कुछ दिनों बाद एक बार मेरा पेट खराब हो गया और मैं भोजन करने नहीं गया। आश्रम के व्यवस्थापक स्वामी गहनानंद जी महाराज ने मुझे भोजन कक्ष में अनुपस्थित देखा। वे मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम भोजन करने क्यों नहीं गए? मैंने उत्तर दिया, महाराज, मेरा पेट ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने आश्रम के चिकित्सक को दिखाया? मैंने नकारात्मक जवाब दिया और कहा कि इसके लिए चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तब महाराज ने मेरे शरीर को दिखाते हुए पूछा, यह किसका शरीर है? मैंने कहा, यह मेरा शरीर है। उन्होंने कहा, हाँ, यह शरीर कभी तुम्हारा था, लेकिन तुम जिस दिन से रामकृष्ण संघ में सम्मिलित हुए, उस दिन से यह शरीर
श्री रामकृष्ण की संपत्ति हो गई। अब तुम्हें इसका दुरुपयोग करने या इसकी अपेक्षा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनकी इन बातों से मुझे एक नई शिक्षा मिली। तभी से मैं अपने शरीर का दुरुपयोग और उपेक्षा नहीं करने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैंने यह भी समझा कि मुझे इसकी अधिक शुश्रूषा भी नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी श्रेष्ठतर कार्य के लिए उत्सर्ग करने को तत्पर रहना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह समर्पण श्री रामकृष्ण सहर्ष स्वीकार करेंगे। सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। जब मैं बेलूर मठ में ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर में था, तब यह घटना घटी थी। रविवार को हमारी कोई कक्षा नहीं होती और इसी दिन हम अपने कपड़े लत्ते साफ करते थे। उस समय प्रशिक्षण भवन के चारों ओर 2-3 नल थे। उस दिन हमसे कुछ लोग अपने अपने कपड़े धोने में व्यस्त थे। नल के पास ही प्रशिक्षण केंद्र का बगीचा था और उसके फूलों का उपयोग विशेष रूप से मुख्य मंदिर में पूजा के लिए होता था। एक वरिष्ठ सन्यासी स्वामी गोपालानंद जी महाराज डलिया लेकर प्रतिदिन फूल तोड़ने वहां आते थे। उनके कमरे में पूजा हेतु एक छोटा सा स्थान था जिसे वे इन फूलों से सजाया करते थे। महाराज के इष्ट देवता बाल गोपाल थे। उनके पास धातु निर्मित बाल गोपाल की एक मूर्ति थी जिसकी वे बहुत प्रेम एवं भक्ति भाव से पूजा करते थे। बेलूर मठ भोजनालय में हम प्रशिक्षण केंद्र के ब्रह्मचारियों की साधुओं को परोसने की सेवा रहती थी। स्वामी गोपालानंद जी महाराज भोजन कक्ष में अन्य सन्यासियों के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। वे अपने साथ एक छोटा टिफिन कैरियर लाते और उसमें अपना भोजन ले जाते। जब हम सन्यासियों को परोसने लगते तब वे भोजन कक्ष में आते, किंतु वे इतने विनम्र थे कि जब तक अन्य सभी सन्यासियों को प्रथम बार भोजन परोसा नहीं दिया जाता तब तक वे प्रतीक्षा करते और हम लोगों को अपने टिफिन कैरियर में भोजन भरने की अनुमति नहीं देते थे। उसके बाद वे भोजन लेकर अपने कक्ष में जाते तथा बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे। महाराज बालक जैसे सरल स्वभाव के थे। वे बहुत शांत तथा शायद ही बात करते थे। वे प्रतिदिन सुबह प्रशिक्षण केंद्र के बगीचे में आते और चुपचाप कुछ फूल लेकर अपने कमरे में चले जाते। उस दिन रविवार को हम लोग अपने कपड़ों की सफाई कर रहे थे। हम लोग युवा तो थे ही, बाचाल भी थे और कर्म सिद्धांत पर आपस में जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। महाराज बगल से ही जा रहे थे। वे कुछ क्षण के लिए रुके और हम लोगों से कहा, कर्म सिद्धांत कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। इतना कहकर वे चुपचाप चले गए। मैं महाराज की बहुत श्रद्धा करता था। मैंने उनकी बातों पर विचार किया और तब मुझे श्री रामकृष्ण की जुलाहे की कहानी याद आई। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्रेम भी करते थे। जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब ग्राहक दाम पूछते तो वह कहता, राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ 1 रुपया, मेहनत 4 आने की। राम की इच्छा से मुनाफा 2 आने और कुल कीमत राम की इच्छा से 1 रुपया 6 आने। लोगों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे। वह जुलाहा बड़ा भक्त था। भोजन के बाद रात में बहुत देर तक वह चंडी मंडप में बैठकर ईश्वर चिंतन करता था। उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वही करता था। एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर भी उसकी आंख न लगी। वह बैठा हुआ था, कभी कभी तंबाकू पीता था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था। उनमें कुलियों की कमी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, अरे
हमारे साथ चल। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले। फिर एक घर में उन्होंने डाका डाला। उन्होंने कुछ चीजें जुलाहे पर लाद दी। तभी पुलिस आ गई। डाकू तो भाग गए, किंतु जुलाहा सिर पर गट्ठर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में उसे पेश किया गया। गांव के लोग मामला सुनकर कोर्ट में उपस्थित हुए। सब लोगों ने कहा, हुजूर, यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से पूछा, क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है, कहो। जुलाहे ने कहा, हुजूर, राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। इसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मंडप में बैठा हुआ था। राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। मैं राम की इच्छा से उनका चिंतन कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से निकला। राम की इच्छा से वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गए। राम की इच्छा से उन लोगों ने एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गट्ठर लाद दिया। इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई। राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया। तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा। आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है। उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आज्ञा दी। जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया। इस कहानी के द्वारा श्री रामकृष्ण यह कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक साधना में मन की एक ऐसी अवस्था आती है जब मन से कर्तापन की भावना संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। उस अवस्था में मैं करता हूं ऐसा विचार नहीं आता। उस समय व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास होता है कि एकमात्र ईश्वर ही सभी कार्य कर रहे हैं। वह केवल ईश्वर के हाथ का यंत्र मात्र है। यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। इस अवस्था में कर्म सिद्धांत एक अनुपयोगी सिद्धांत है और ईश्वर की इच्छा का सिद्धांत या प्रारब्ध का सिद्धांत ही केवल व्यावहारिक सिद्धांत है। मुझे विश्वास है कि स्वामी गोपालानंद जी महाराज ने भक्ति द्वारा ऐसी ही अचल आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की थी। जय श्री राम कृष्ण।